गोल पाठ मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उन्होंने न केवल एक खेल अनुभव को साझा किया है बल्कि अपने जीवन संयम जीवन संघर्ष खेल भावना और सफलता के मूल मंत्र के बारे में भी बताया है। यह पाठ उनके जीवन के उस दौर को सामने लाता है जब वे भारतीय हॉकी के चमकते सितारे बन चुके थे। खेल की घटना और बदला लेने का तरीका। सन 1933 की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखक बताते हैं कि वे उस समय पंजाब रेजिमेंट की ओर से हॉकी खेलते थे। एक मैच में उनकी टीम का मुकाबला सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम से हुआ। विरोधी टीम के खिलाड़ी बार बार उनसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल रहे। अचानक एक गुस्साए खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया जिससे वे घायल हो गए और मैदान से बाहर ले जाए गए। थोड़ी देर बाद में वे पट्टी बांधकर वापस मैदान में लौटे और उस खिलाड़ी से बोले, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। विरोधी खिलाड़ी डर गया कि अब ध्यानचंद वही करेगा जो उसने किया, लेकिन ध्यानचंद ने गोल पर गोल दागकर खेल भावना से बदला लिया। एक के बाद एक 6 गोल किए और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद उन्होंने उसी खिलाड़ी से कहा कि खेल में गुस्सा नहीं होना चाहिए और अगर उसने ऐसा न किया होता तो शायद 2 ही गोल से हारता। खेल भावना और संयम का संदेश। यह प्रसंग पाठक को यह सिखाता है कि एक सच्चा खिलाड़ी कभी भी गुस्से, बदले या हिंसा की भावना से नहीं खेलता। ध्यानचंद की खेल भावना, शालीनता और मानसिक दृढ़ता उन्हें महान बनाती है। उन्होंने बताया कि गलत काम करने वाला हमेशा डरता रहता है, जबकि सच्चा खिलाड़ी हर समय अपने खेल पर केंद्रित रहता है। ध्यानचंद का जीवन परिचय। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग, जो कि अब प्रयागराज है, उसमें एक साधारण परिवार में हुआ। उनका परिवार बाद में झांसी आकर बस गया। वे 16 वर्ष की उम्र में 1st ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। शुरू में उन्हें खेल में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन उनके सूबेदार मेजर जतवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। सेना में रहते हुए उन्होंने जमकर अभ्यास किया और धीरे धीरे एक कुशल हॉकी खिलाड़ी बन गए। उनकी मेहनत रंग लाई और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। उस टूर्नामेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी का जादूगर और सफलता का मंत्र। बर्लिन ओलंपिक में उनकी खेल शैली निमंत्रण और टीम भावना उनकी खेल शैली नियंत्रण और टीम भावना ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे।
वे खुद को टीम से ऊपर नहीं मानते थे, बल्कि हमेशा गेंद को गोल के पास ले जाकर साथी खिलाड़ी को पास देना पसंद करते थे ताकि टीम भावना बनी रहे। ध्यानचंद मानते हैं कि उनकी सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। जब लोग उनसे सफलता का राज पूछते हैं तो वे यही कहते हैं, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मित्र हैं। उनका मानना था कि हार जीत खिलाड़ी की नहीं, देश की होती है। इसलिए मैदान में हमेशा देश का मान सबसे पहले होना चाहिए। लेखक परिचय के अनुसार महत्व। मेजर ध्यानचंद भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे। 29 अगस्त उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न उनके नाम पर रखा है। उन्होंने अपने खेल से देश को गौरव दिलाया और लाखों युवाओं को प्रेरणा दी। पाठ से प्राप्त शिक्षाएं। खेल में गुस्सा नहीं, संयम जरूरी है। हिंसा का उत्तर शांति और प्रदर्शन से दिया जाना चाहिए। सच्चा खिलाड़ी टीम की भावना और देश के गौरव को प्राथमिकता देता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, केवल मेहनत, अभ्यास और लगन है। खेल भावना से ही असली जीत संभव है।